फ्रेंड्स, सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए हाइक से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। बता दें, कुछ समय पहले केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का 4% वृद्धि हुई थी, जिसके परिणाम सभी लाखों सरकारी कर्मचारियों के पेंशन व सैलरी में वृद्धि होगी। सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि अब सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ राज्य सरकार के भी कर्मचारियों को लाभ प्राप्त हो सकता है। महंगाई भत्ते में वृद्धि हो जाने के बाद कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो जाने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी एवं कर्मचारियों के पास अधिक पैसे होने से वह अधिक खर्च करेंगे, जिससे वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ेगी। यानी कि साधारण तौर पर यहां तक कहा जा सकता है कि महंगाई भत्ता बढ़ जाने से न केवल कर्मचारियों का फायदा होगा बल्कि अन्य लोगों को भी इसका फायदा मिलने वाला है। वहीं बताते चलें कि महंगाई भत्ते के लिए केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा इस प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अनुसार महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% तक कर दिया गया। यह की गई बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होनी, यानी कि कर्मचारियों की सैलरी एवं पेंशन में होने वाली वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू की जाएगी, जिससे लाखों कर्मचारियों को एवं पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलने वाला है। वहीं डीए हाइक के बारे में बता दें, सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि इसी उद्देश्य के साथ में की गई है, आखिर कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों से बाहर निकाला जा सके। महंगाई भत्ते में वृद्धि हो जाने के बाद इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, क्योंकि कर्मचारियों की आय में वृद्धि हो जाती है तो वे खर्चे भी अधिक करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बाजार में बढ़ती हुई मांगों के आधार पर उपभोक्ता वस्तुओं, सेवाओं एवं अन्य बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। महंगाई भत्ता वह भत्ता होता है जो सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्रदान किया जाता है, जिसका मतलब मुद्रास्फीति एवं महंगाई के कारण कर्मचारियों के जीवन यापन में लागत में वृद्धि के प्रभाव को कम करना। इसके अतिरिक्त वस्तु एवं सेवाओं की बढ़ती कीमत के कारण कर्मचारियों के द्वारा वस्तुओं का क्रय कम हो जाता है। उस अनुसार नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा महंगाई भत्ता देकर मदद की जाती है। वहीं यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 है और उसके पहले 42% महंगाई भत्ता उसे प्रदान किया जा रहा था, यानी कि उसे 50,000 रुपए वेतन का 42% महंगाई भत्ता 21,000 रुपए मिल रहे थे। अब उसमें 4% की वृद्धि हो जाने के बाद महंगाई भत्ता 46% हो जाएगा एवं 50,000 का वेतन वाले कर्मचारी बढ़ाई गई महंगाई भत्ता से 23,000 रुपए प्राप्त कर सकेगा। इस तरह से 50,000 वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की वेतन में 2,000 रुपए की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। पेंशन भोगियों को भी मिल रहा है सीधा लाभ। महंगाई भत्ते में वृद्धि हो जाने से अब सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिल रहा है। महंगाई से राहत के लिए पेंशन भोगियों की मूल पेंशन के लिए 4% की बढ़ोतरी हुई है। अगर उदाहरण के तौर पर यहाँ अब आपको समझा दें कि यदि किसी कर्मचारी को 30,000 रुपए की पेंशन प्राप्त हो रही है एवं उसे 42% महंगाई भत्ते के अनुसार 12,600 रुपए मिल रहे थे, तो अब उसका 4% बढ़ोतरी के बाद में 46% महंगाई भत्ता 13,800 मिलेगा। 8वां वेतन आयोग की भी घोषणा हो चुकी है। सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर के 16 जनवरी 2025 को घोषणा की गई थी। अब 1 जनवरी 2026 से स्कूल लागू किया जाना है, जिसकी तैयारी में अभी सरकार के पास लगभग 7 महीने का समय लगभग बाकी बचा है। इन 7 महीनों में आपकी 8th CPC योजना आपकी लागू कर दी जाएगी। इस पर आप सभी लोगों की क्या राय है? कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में दर्ज अवश्य करें। ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के लिए बने रहें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल के साथ में सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।